बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एनुटी का टॉपिक है। हम एक्सेल में सीखेंगे, जो कि स्प्रेडशीट मॉडलिंग का पार्ट है, कि किस तरह से हम फंक्शंस को, एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करते हो हम एनुटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो किस्म की एनुटी होती है, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। तो सबसे पहले एक्सेल की शीट को ओपन करें। टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी, कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी की फ्यूचर वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एनुटी का कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टाइम लाइन इंसर्ट की है, उसको ज़रा देखें। हमारे पास जो कैश फ्लो होता है, टाइम वैल्यू मनी, उसके तीन पैटर्न होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो में क्या होता है कि आप आज ही ज़ीरो टाइम पीरियड पे एक ही दफ़ा अमाउंट सबमिट कराते हैं, और डिपॉजिट करवाते हैं, तो 5 साल तक आपकी वही अमाउंट बढ़ती रहती है, उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है। उसके दरमियान में इन बिटवीन कोई और कैश फ्लो अकर नहीं होता। तो एनुटी का क्या कंसेप्ट है? एनुटी का हर साल, हर महीने या हर 6 महीने बाद सेमी एनुअली या क्वार्टरली कोई ना कोई कैश फ्लो अकर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट में जैसे हर महीने सैलरी से डिडक्शन होती है, कोई पेंशन प्लान्स है उसमें भी बन सकता है। ठीक है, कोई विजिट प्लान करना है आपने, उसके लिए आप कोई सेविंग करना चाह रहे हैं मंथली बेसिस के या एनुअली ऊपर, वो भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। अब देखें, ज़ीरो से पहले साल के एंड पे आपने 1000 पे डिपॉजिट करवाया, फिर दूसरे साल के एंड पे 1000, फिर तीसरे साल के एंड पे 1000, चौथे साल के एंड पे 1000, पाँचवें साल के एंड पे भी 1000। तो एनुटी के लिए दो बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, वो नंबर वन, जो बेसिक डेफिनेशन है एनुटी के, इक्वल टाइम पीरियड हो, जो टाइम पीरियड है इनके दरमियान इक्वल कंपाउंडिंग पीरियड हो। दूसरा, इक्वल पीरियोडिक अमाउंट हो, जैसे 1000 है या 2000 हो सकती है, 3000 हो सकती है, और टाइम का इंटरवल भी सेम होना चाहिए, वो चाहे सेमी एनुअल हो, क्वार्टरली हो या मंथली हो। तो ऑर्डिनरी एनुटी क्या है? एन इक्वल रिसीट्स और पेमेंट अकरिंग एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। अब ये जो टाइम पीरियड है ये एंड ऑफ द टाइम पीरियड है, मीन के ज़ीरो टाइम पीरियड टू डे वैल्यू है, पहले साल के आखिर में जाके पेमेंट की है, फिर दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में, चौथे साल के आखिर में, फिर पाँचवें साल के आखिर में। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एनुटी। तो अगर इस तरह की एनुटी हो तो किस तरह से हम फ्यूचर वैल्यूज़ की फाइंड कर सकते हैं। पहले जो हमने इससे पहले सीरीज़ पढ़ी है, जिसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, वो था सिंगल कैश फ्लो। ये हमारे पास एनुटी की। तो ऑर्डिनरी एनुटी में ये जो पेमेंट होती है, ये हर साल जो आप इक्वल पीरियोडिक पेमेंट कर रहे होते हैं, इसको इसका फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं पेमेंट। पेमेंट के लफ्ज़ों में बोलते हैं पेमेंट या रिसीव्ड, इसी के बारे में बताया गया है। और शॉर्टकट इसके लिए पीएमटी यूज़ होता है एक्सेल फंक्शन में, तो इसको पीएमटी से शो करते हैं या पेमेंट से शो करते हैं। तो ये रिसीट भी हो सकती है, पेमेंट भी हो सकती है, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है, इक्वल रिसीट्स और पेमेंट अकरिंग एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। अब पेमेंट क्या होती है? अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, और रिसीट क्या हो सकता है कि अगर आप हर मंथ या हर साल रिसीव कर रहे होंगे, तो दोनों सेंस में ये एनुटी होगी, पेमेंट कहेंगे। अगर बुक्स की बात करें, हम फार्मूला जब लगाते थे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का, तो उसको पीएमटी से मल्टीप्लाई करते थे, या ए से भी शुरू करते थे, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई इंटू 1 + i रेज टू पावर i, इस तरह से लिखते थे। ठीक है, या आप मुख्तलिफ बुक्स में आर से भी शो कर सकते हैं। तो क्योंकि एक्सेल में पीएमटी शो किया, तो मैं आपको यहाँ से पीएमटी की वजह से शो कर रहा हूँ। मसलन अब फॉर एग्जांपल पीएमटी से मुराद ये वाली पेमेंट है, आप $1000 5 सालों के लिए मुसलसल बैंक में जमा करवा रहे हैं, $1000, और इंटरेस्ट रेट जो है फॉर एग्जांपल वो है 10%, और नंबर ऑफ़ ईयर्स है 5, या नंबर ऑफ़ पीरियड्स या नंबर ऑफ़ ईयर्स 5। ये डाटा इनपुट कर लिया। अब यहाँ से हमने क्या करनी है कि इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी,
5 साल बाद हमें कितने टोटल पेमेंट मिलेगी ये हमने फाइंड करना होता है। तो 5 साल की फ्यूचर वैल्यू, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड किस तरह से करेंगे जी? तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला किस तरह, फार्मूला लगाने का तरीका है इक्वल एफ वी, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, रेट हमारे पास दिया गया है जी 10%, उसको सिलेक्ट करेंगे सेल को। उसके बाद है नंबर ऑफ पीरियड पर ईयर, तो एक साल में कितने पीरियड हैं 5। अब पीएमटी देखें, आपसे पूछ रहे हैं पीएमटी मुराद ये पेमेंट, ये है $1000। इसको मैं नेगेटिव लिखूँगा पीएमटी, और प्रेजेंट वैल्यू अभी हमारे पास है कोई नहीं, 0। उसके बाद पूछ रहे टाइप। अब देखें, अगर तो है ऑर्डिनरी एन्युटी तो फिर होता है एंड ऑफ द पीरियड, अगर है ऑर्डिनरी ड्यू तो फिर होता है बिगनिंग ऑफ द पीरियड, उसके लिए हम 1 लिखेंगे। अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है तो उसके लिए हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये ऑर्डिनरी एन्युटी है तो उसके लिए हम 0 सेलेक्ट करेंगे। तो पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा कि अगर आप हर साल 1000 रुपये जमा करवाते हैं 5 सालों के लिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 सालों बाद आपको कितना मिलेगा, $6105.10, ये आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल कैलकुलेशन है, 2 मिनट में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बैंक में अगर आप पैसे डिपॉजिट करवाते हैं वहाँ से भी ये स्केड्यूल बना होता है, बनवा सकते हैं, ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।